मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या नेयमल्पं ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्यक्रमः क्षणप्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्यक्रमः। अभी ओलंपिक चल रहा है, ये पता है ना सभी को। हाँ, फ्रांस देश में पेरिस, उनकी राजधानी में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, उस शहर में ओलंपिक चल रहा है, यानी जागतिक खेल। और उस खेल में पता चलता है कि क्षण का क्या महत्व है। हमारी भारतीय जो महिला मनु भाकर, इन्होंने कुछ पदक लाए, भारत के लिए गौरव की बात है और अभिमान है भारत को मनु भाकर का कि जिन्होंने भारत के लिए पदक लाए, जीते। उस समय शक्ति और उसकी अचूकता और समय के साथ उसको बांधना, इसका तालमेल होता है। समय, शक्ति और परिस्थिति का तालमेल लेते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग किया जाए, ये खेल में हम सीखते हैं। और हर एक क्षण का उपयोग होता है। एक क्षण, क्षण का कुछ भाग भी वह नंबर लाने में महत्वपूर्ण कामगिरी करता है। यानी हर एक क्षण का महत्व है। क्षण को ऐसे ही बस क्या होगा, थोड़ा तो समय है। कोई कोई क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, ऐसा चाल ढकल कर देते हैं। लेकिन हमारे संत कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कल की बात आज करने के लिए सोचना और आज की बात अब करने के लिए सोचना। यानी हम प्रिपेयर रहे। वैसा तो जिस समय जो बात करनी चाहिए उस समय वही बात, वही कार्य होना चाहिए। यानी समय का महत्व है, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। क्षण किसी के लिए रुकता नहीं। कितनी भी कीमत दे दो, पूरा धन धान्य दे दो, पूरी संपत्ति दे दो, पूरा जीवन भी दे दो, लेकिन एक बार गया हुआ क्षण कभी वापस नहीं आता है। और इसलिए क्षण का महत्व समझते हुए केवल बोलते रहने से काम नहीं चलता, केवल सोचने से भी काम नहीं चलता। तो बोलना भी आवश्यक है, सोचना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ समय पर कार्य करना भी आवश्यक है। एक क्षण दूसरे क्षण तक जो टिकता है उसी का मापन करते तो उसको काल बोलते हैं, समय बोलते हैं। और जब एक समय से दूसरे समय तक, एक क्षण से दूसरे क्षण तक हम अपने आप को जुड़े रखते हैं उस शक्ति के साथ जो इस दुनिया की परम शक्ति है, तो क्षण हमारे लिए उत्साह भरा होता है और सामर्थ्य भरा होता है, और उसमें उत्साह, प्रसन्नता आ जाती है। जब हम जुड़े होते हैं
तब एक क्षण दूसरे क्षण का प्रतियोगी होता है। प्रतियोग यानी उससे बढ़कर, उससे आगे बढ़ने वाला, उससे नीचे नहीं आने वाला, तो इसको प्रतियोगी बोलते हैं। एक क्षण दूसरे क्षण के लिए वह जो बीता हुआ क्षण और आने वाला अभी आया हुआ क्षण, यह और बढ़कर होना चाहिए, यानी हमारे जीवन को और विकसनशील बनाने वाला होना चाहिए। और इसका जो परिणाम होता है, हमारे शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की अवस्था कितनी ऊंची है, कितनी जुड़ी हुई है उस शक्ति के साथ, इस पर से हमारा क्रम बनते रहता है। जीवन क्रम उसको बोलेंगे। और परिणाम क्रम, ये जो इधर शब्द आया है, यानी क्षण प्रतियोगी परिणाम, जो क्षण बीत जाता है, समाप्ति हो जाती है, उसका परिणाम जब आता है तो वो क्रम माना जाता है, क्रम समझ में आता है तब। यानी एक क्षण गया, दूसरा क्षण आया, उसका विभाग कब कर पाएंगे, यानी उसका अगर अलग करना है उसको, तो कैसे कर पाएंगे? उस क्षण में क्या घटित हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, इस बात पर से हम क्रम को गिनते हैं। ये क्रम हुआ, यानी मैं 1 साल का था तब इतना था, अभी 2 साल का हो गया तो थोड़ा 2-3 इंच बढ़ गया, तो उस परिणाम में बदलाव दिखाई देता है, परिणाम दिखाई देता है, उसका रिजल्ट दिखाई देता है, और उस पर से हमें क्रम पता चलता है कि ये क्रम आगे बढ़ रहा है। जैसे गिनती करते हैं तो 1 2 3 4, और इसलिए तो गणित आया है। हमारा जीवन ऐसा परिवर्तनशील है और वो क्रम से नापा जाता है, और क्षण के परिणाम के स्वरूप उसके क्रम को मापा जाता है। और वो जो बात समझ में आती है वही क्रम है, और ऐसा क्रम हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, योग्य परिवर्तन होना चाहिए। यानी वैसे तो प्रकृति पूरी परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होते रहता है। हमारे जीवन में भी बाह्य रूप में परिणाम होते रहता है, अंतर्गत भी मन बुद्धि पर, अंतःकरण पर परिणाम होते रहता है, और हम बदल जाते हैं, बदलने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता। और इस क्रम को जारी रखते निरंतर उच्चतर कुछ विकास के हम जब भागीदार होते हैं, तब हमारा जीवन ये विकसनशील मानना चाहिए। जब हमारे जीवन को ऐसा हम लेते जाते हैं, तो हमारे साथ रहने वाला शरीर, ये पंचमहाभूत और ये 3 गुणात्मक प्रकृति, हमारा स्वभाव, इसमें से हमें चुनना होता है प्रयत्न पूर्वक। यानी जैसे तमोगुण आया, आलस्य आता है, आलस्य छोड़कर, कल जैसे हम चलकर गए आए, फिर भी सुबह उठ लिए, किसी ने व्यायाम भी किया ज्यादा, तो ये जो बात है, यह हमारे जीवन में विकसनशील परिणाम लाती है, सतत विकास की ओर ले जाती है। ऐसा परिणाम, योग्य परिणाम हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। और ये जब होते रहता है तो जीवन विकास की ओर चला जाता है, और जो जीवन का सार्थक जो फल मिलता है, यानी जीवन की सार्थकता है, वह इसी में है। यानी हम अपने आप को पहचाने, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, और इसके लिए योग है। यानी जैसे क्रिया योग में कहा गया, समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश कम करते जाना और समाधि भावना को लाना। और दूसरा एक प्रयोजन है भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये सृष्टि है,
ये किस लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए है, मुक्ति के लिए है। भोग भी वही देती है, और भोग भोगते जब हमें पता चलता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, ये हमें दुख की ओर ले जाता है, तो अपवर्ग के बारे में हम सोचते हैं और विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जब हम तमोगुण को पीछे कर देते हैं, रजोगुण को पीछे कर देते हैं, सत्वगुण अंगीकारते हैं और सत्वगुण को भी लांग कर आगे चले जाते हैं, तो यह परिणाम क्रम, प्रकृति का जो परिणाम क्रम है वह समाप्ति की ओर जाता है और हमारे जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। यही सार्थकता है, यही बुद्धिमानिता है, यह योग दर्शन कहता है। योग दर्शन दिलाने वाले भगवान योगेश्वर को और भगवान पतंजलि को नमन करते हैं।